on the decision of the court. We said I want to bring in headlines today's Vidya, who joins me live from Malegaon. Vidya, you've spent a couple of days there. You've been there when these men have finally come back to their hometown. They came back to a hero's welcome. But what is the future that they face now there? Well, certainly right behind me is a meeting which is going on, which will be attended by Maulanas who are coming down all the way from Delhi. There are religious heads and the accused who have just been released. They will also be coming here. By 10 o'clock, this function will still go on. Let's speak to some of the people from Malegaon who are here with us. So, we have seen for the last many years that, you have been fighting this fight for the 7 families. Where does this go on from now? I'm talk for Hindi. बात यह है कि मालेगांव में जो ब्लास्ट हुआ था 2006 में कब्रिस्तान में, तो ऐसे टोटल यहाँ पर 4 ब्लास्ट हुए थे। तो उन 4 ब्लास्ट में टोटल जो है 37 लोग उसके अंदर मारे गए थे और लगभग 300 के ऊपर लोग उसके अंदर इंजर्ड हुए थे और बहुत ज़्यादा इंजर्ड होने वाली की तादाद उसमें ज़्यादा है। तो उसके अंदर उस जुर्म में, उस ब्लास्ट के जुर्म में महाराष्ट्र का एटीएस दस्ते ने मुसलमानों को, लोकल मुसलमानों को। लेकिन यहाँ से जो लीगल फाइट है, जो कानूनी लड़ाई है, वो यहाँ से कहाँ आगे बढ़ती है? अभी तो ये लोग सिर्फ बेल पे छूटे हैं, इसके आगे कहाँ जाता है ये मामला? देखिए, इससे पहले मुसलमानों से ज़्यादा अच्छा रोल इन 9 मुस्लिम नौजवानों के लिए दिग्विजय सिंह, महेश भट्ट, टिस्टा सेटलवाट और शमसुद्दीन मुशर्रफ और जस्टिस कोलसे पाटिल जैसे लोगों ने किया है। रहनुमाई कानूनी अब्दुल मजीद मेमन एडवोकेट साहब, उन्होंने किया है। तो आगे भी उन लोगों की मदद ली जाएगी। इसमें मालेगांव की तंजीमें उनके साथ लगी हुई है और उनसे टच में है। ये जो बेल पर छूटे हैं, मालेगांव वासियों का एक डिमांड ये है कि भाई एनआईए ने जो रिपोर्ट दिया है नो ऑब्जेक्शन का, बेल के लिए नो ऑब्जेक्शन दिया है, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई केस के अंदर कोई दम नहीं है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है और वकला का भी मानना है। इसलिए लोगों की एक डिमांड जो है कि इस केस को डिस्चार्ज किया जाए। इसके डिस्चार्ज कराने के लिए आगे जो है मालेगांव से, महाराष्ट्र से, मुल्क भर से जो मुस्लिम राजकीय पक्ष के लीडरान हैं, कुछ धार्मिक मुस्लिम लीडरान हैं और कुछ जो है एनजीओज है गैर मुस्लिम, महेश भट्ट, टिस्टा सेटलवाट, कोलसे पाटिल जैसे, अब्दुल मजीद मेमन जैसे, इनको लेकर के प्राइम मिनिस्टर तक, पी चिदम्बरम अपना वजीर दाखिला जो है उन तक जाएंगे लोग और पृथ्वीराज चौहान स्टेट होम मिनिस्टर से भी मिलेंगे। तो हम उम्मीद रखते हैं उनसे, जिस तरीके का कोऑपरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने आज तक मालेगांव के 9 मुस्लिम नौजवानों के ताल्लुक से जो जेल में थे बम ब्लास्ट के जुर्म इल्जाम में, तो उनके मुतालिक जो हमदर्दी का रवैया सरकार ने रखा है, एनजीओज ने रखा है और कुछ दानिशवरों ने रखा है, लॉयर्स ने रखा है, तो आगे भी इस तरीके से इनके ताल्लुक से वो हमदर्दी रखते हुए रहनुमाई करेंगे। So as you can hear, their legal fight certainly will go on. They will certainly be appealing in the court, as well as they're expecting the political leaders and social, other people in the social sector also will be helping them to fight henceforth. All right, thanks Vidya for getting us that very nice sense of the mood in Malegaon. Obviously that meeting is on, that public meeting is on, and like you heard, the people in that town say the fight isn't over just yet. The terror taint may be stubborn to get out, but this is a fight that is far from over. We will stick with the story and get you the very latest. In fact, coming right up on Ground Zero after this very short break, a hero's welcome for those 7 accused back home in Malegaon after 5 years of incarceration. That's next.